साहब अगले क्रम में मैं आपके बेटे आपके लाडले को बुलाना चाहता हूं। साहब कैलाश यादव जी जिन्होंने पूरी टीम को संजोया है। साहब अजय जी जैन, ललित भैया गुर्जर और जबरेश्वर महादेव मित्र मंडल ने जितनी मेहनत की उससे कई ज्यादा कैलाश यादव जी ने मेहनत की है। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए और उसके सशक्त हस्ताक्षर आपकी माटी का लाल कैलाश यादव जी आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, आपने जो टीम मेरे फोन पर भेजी है और मैं बहुत ही कम समय लूंगा। वैसे आज मुझे पढ़ना ही नहीं था क्योंकि टीम बहुत लंबी है, फिर भी भाई साहब बेटे तो मैं सीधे सीधे बगैर भूमिका के अपन जो कविता जिस चीज के पैसे मिले, क्योंकि इनको हास्य के मिले हैं, इनको गीतकार के मिले हैं और मुझे ओज पढ़ने के देने पड़े हैं, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि दुश्मन के सीने पर छप जाओ अमिट कहानी हूँ, क्योंकि मुझे वीर रसी पढ़ता आता था, मैं सैनिक भी पढ़ता हूँ कि दुश्मन के सीने पर छप जाओ वो अमिट कहानी हूँ। तुलसी मुंशी प्रेम निराला सूरदास की वाणी हूँ। देश प्रेम की अलग जगाता फिरता हूँ मैं यहाँ वहाँ। सीना ठोक के कहता हूँ यारो हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। सीना ठोक के कहता हूँ यारो हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मैं 2-3 कविता छोटी छोटी पढ़ूंगा कि जब भगवान राम को काल्पनिक बताया जाता है इस देश में तो दुख होता है। मैं बताता हूं भगवान क्या थे और भगवान राम को श्री राम बनने से क्या लगा कि छोड़कर वैभव महलों का पत्थरों पर चलना पड़ता है। छोड़कर वैभव महलों का पत्थरों पर चलना पड़ता है। सजी से छोड़ फूलों की कांटों पर सोना पड़ता है। राजपाट छोड़कर जो पत्नी संग बन पधार गए, मर्यादा में रहकर जीवन के हर पल को खोना पड़ता है। अरे राम के किरदार को हर कोई कैसे क्या जिए, राम के किरदार को हर कोई कैसे क्या जिए। श्री राम बनने के लिए पहले राम बनना पड़ता है। श्री राम बनने के लिए पहले राम बनना पड़ता है। और जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो राम को काल्पनिक बनाया। शायद जब मथुरा की बारी आएगी तो कृष्ण का पूछेंगे तो मैं कृष्ण को बताता हूं कौन है कि खाए माटी खोल मुख मैया को दिखाया जब विश्व की चित्रता दिखलाने वाले कृष्ण थे। खाए माटी खोल मुख मैया को दिखाया जब विश्व की चित्रता दिखलाने वाले कृष्ण थे। सुनी जब करुणा भरी पुकारे द्रौपदी की इंच इंच वस्त्र को बढ़ाने वाले कृष्ण थे। लिख पाती भेजी जब रानी रुक्मणी ने तो पढ़कर पत्रता को आने वाले कृष्ण थे। और दीनहीन होने पर भी न कभी साथ छोड़ा सुदामा से मित्रता निभाने वाले कृष्ण थे। ये है कृष्ण, ये है राम हमारी धरती पर। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधे सीधे बस 2 चंद और कि जब ये श्रद्धा हत्याकांड सुना तो लोग कहते हैं कि वो आफ्ताब की गलती थी, लेकिन बहुत कुछ गलती श्रद्धा की थी। उसने अपने एक ही मित्र को उसकी व्यथा बताई थी। अगर शायद वो ज्यादा को बताती तो कहीं ना कहीं समस्या का हल हो जाता। उसका क्या हल होना था मैं बता रहा हूं कि राज गहरे जो बनने लगे दिलों पे बोझ, तो ऐसे राज दोस्तों में बांट लेना चाहिए। राज गहरे जो बनने लगे दिलों पे बोझ, तो ऐसे राज दोस्तों में बांट लेना चाहिए। तरु जब बिगाड़ने लगे चमन की शान, तो डालियों को इंच इंच छांट देना चाहिए। बढ़ने लगे दिलों के घर बीच दूरियां, तो नफरतों की खाइयों को पाट लेना चाहिए। और बढ़ने लगे जो घर दामन पे हाथ, यदि ऐसे दामनों को पहले काट देना चाहिए। ये श्रद्धा की गलती थी। उसने उसी की भाषा में पहले जवाब देते तो आज शायद 25 टुकड़ों में नहीं आते। और बस मैं अंतिम जो अभी हमारे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी जी के बारे में बोला है, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम भारत मां के सेवक हैं, हम भारत मां के सेवक हैं। हम दुष्टों को तारेंगे चाहे कितनी भी विपदा हो, हम ना हिम्मत हारेंगे। और भारत मां पर आंख उठाने की गलती ना करना। तो पहले भी घुसकर मारा है फिर घर में घुसकर मारेंगे, पहले भी घुसकर मारा है फिर घर में घुसकर मारेंगे। और ये चीन ने जो अभी हरकत की थी, हालांकि हर बार वो हमारा हाथ मुंह के खाता है, लेकिन चीन को मैं बता दूं कि वो 62 की डोज देता है ना। मानते हैं कि 62 में कुछ 62 में कुछ धोखा हमारे साथ हुआ था, लेकिन मैं बताता हूं कि माना तूने 62 में अपनी औकात दिखाई है। सुन ले
कि माना तूने 62 में अपनी औकात दिखाई है, तूने भारत माँ की जमीन धोखे से हथियाई है, फिर भी तुझको गले लगाया हिंदी चीनी कहकर भाई भाई है, पर अब ये साफ है तू भाई नहीं कसाई है। और सुन ले ना ये नेपाल है बेटा, ना ही पाकिस्तान है बेटा, शायद भूल गए तेरे बाप मोदी का हिंदुस्तान है। क्योंकि हम अब अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले जो हमारे सैनिकों को गोलियां मिलती थी गिन के मिलती थी, गुन के जमा होती थी, फिर भी हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन आज मोदी जी की तरफ से गोलियां गिनी नहीं जाती है, इसलिए हमारे सैनिक सीधा मुंह तोड़ देते हैं। मैं अंतिम बंद सुना रहा हूं कि एक छोटी सी कविता है भैया, बहुत पुरानी घटना हुई थी दादा, बस 2 मिनट और लूंगा। कि एक सैनिक का कटा हुआ शव आता है, उसका शीश नहीं आता है, और जब वो सैनिक जाता है शायद उसके बच्चों की डिमांड होगी कि पापा ये लाना, पत्नी की डिमांड होती, माँ की डिमांड होती है, बस वही चित्र है भैया, विजय भैया, कि जब उसका शव आता है, बच्चा देखता है तो बच्चा उससे जिद करता है कि मेरे पापा आज कैसे आए हैं, सैनिकों ने लाए हैं उन्हें, बस उसी पे है कि वो पूछ रहा है कि कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं पापा, तुम मेरी कार को लाना भूल गए, दादाजी का वह दुलार दादी के प्यार को पाना भूल गए। याद करो छोटी बहना से, याद करो छोटी बहना से तुमने किया था वादा जो, पापा फिर तुम कैसे उसके हार को लाना भूल गए, पापा फिर तुम कैसे उसके हार को लाना भूल गए, मम्मी की चंपक चूड़ी बिंदिया और महावर भूल गए, लेकर आए हैं ये तुमको, क्या तुम अपना घर भूल गए सब कुछ पापा, भूल गए सब कुछ पापा, तो कोई ऐसी बात नहीं, पर तुम कितने भोले हो पापा, खुद अपना सर लाना भूल गए, खुद पापा तुम कितने भोले हो, अपना सर लाना भूल गए। साहब जब सैनिक शहीद होता है तो उसके घर से क्या क्या चला जाता है विजय भैया, 2 मिनट का समय लूंगा। कि लाल लाल चूड़ी बिन सुनी है कलाई, देखो मांग का सिंदूर बस श्रृंगार चला जाता है, लाल लाल चूड़ी बिन सुनी है कलाई, देखो मांग का सिंदूर व श्रृंगार चला जाता है, उंगली पकड़ रहा है चलते थे दिन रात, नन्हे मुन्ने बच्चों का द्वार चला जाता है, हाथ लिए राखी राह तकती है सारा दिन, हाथ लिए राखी राह तकती है सारा दिन, भाई बहनों का वो प्यार चला जाता है। और लोग कहते हैं एक सैनिक शहीद हुआ, माँ बाप का तो सारा संसार चला जाता है, माँ बाप का तो सारा संसार चला जाता है। और जब वो बच्चा समझ जाता है कि मेरे पापा नहीं आए, तो वो अपनी माँ से वादा करता है, पिता का जो अधूरा काम करने उसके मन में तमन्ना है, वो कह रहा है कि माँ भारत के वक्ष पे खड़ा है, माँ से वादा करता है कि माँ मैं क्या करके आऊंगा, कि माँ भारत के वक्ष पे खड़ा है वेरी तन कर, भारत के वक्ष पे खड़ा है वेरी तन कर, भारत के वक्ष पे खड़ा है वेरी तन कर, बेरियों के वक्ष तार तार कर आऊंगा, और काल के कपाल पर लिख दूंगा महाकाल, दुश्मनों की छाती पे मैं काल बन जाऊंगा। और फर्ज जो अधूरा मात्र भूमिका है मुझ पर, फर्ज जो अधूरा मात्र भूमिका है मुझ पर, काट शीश बेरियों के रक्त से नहाऊंगा, और या तो मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा घर, या फिर तिरंगा सीमा पार लेके जाऊंगा।